Hello, my viewers. Today we are beginning with part 3 of our previous topic, sports. The word pranayam in yoga refers to pranayam means option A is control of breath, B is relaxing exercises, C option is meditation, and D option is vegetarian diet. The correct answer is control of breath. हम योगा में जो प्राणायाम एक्सरसाइजेस करते हैं ना, प्राणायाम उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो लॉन्ग डीप ब्रीथ्स लेने वाली। तो ये क्या है, हमारी ब्रीदिंग की कंट्रोलिंग वाली एक्सरसाइजेस हैं, इसलिए यही ऑप्शन ठीक होगा। Question 22. Which one of the following organizations manages and organizes the Champions League played in Europe? चैंपियंस लीग, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि चैंपियंस लीग कौन से स्पोर्ट का है? ये है फुटबॉल का। फुटबॉल मैचेस होते हैं, है ना। फुटबॉल का है ये चैंपियंस लीग। नाम से हमें पता चल गया है कि ये यूरोप का है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कौन सी एसोसिएशन है जो ये कंडक्ट करती है? आंसर है यूईएफए। क्या है ये यूईएफए? ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। मैं लिख देती हूँ, यूनियन ऑफ यूरोपियन, यूरोप का है ना ये, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, ये ऑर्गेनाइज करती है चैंपियंस लीग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 2022 edition of the Winter Olympic Games was held? तो मैंने पहले भी बताया है कि ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के अंतर से होते हैं, जिसमें समर ओलंपिक्स होते हैं और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो एक बार समर ओलंपिक होता है, तो उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होता है, फिर 2 साल बाद समर ओलंपिक होता है। मतलब हर समर ओलंपिक कितने टाइम में आ रहा है? 4 इयर्स के बाद आ रहा है। और हर विंटर ओलंपिक 4 इयर्स के बाद आ रहा है। ठीक है, समर और विंटर में 2 इयर्स का गैप होता है। तो 2-2 साल में ऑल्टरनेटिवली एक बार समर फिर विंटर, फिर समर फिर विंटर, इस तरह से ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो 2022 ईयर में विंटर ओलंपिक्स हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था बीजिंग में, चाइना, बीजिंग। ठीक है, टोक्यो में हुआ था उससे पहले वाला, 2022 का समर ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 में भी ओलंपिक गेम्स होंगे, क्योंकि लास्ट वाले 22 में हुए थे। तो उसके 2 साल बाद अब 24 में कौन सा होगा? अब समर ओलंपिक होएगा। मैंने बताया ना, एक बार समर होता है, एक बार विंटर होता है ना। तो समर ओलंपिक होएगा। अब ये 24 का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है पेरिस में, फ्रांस में है ना, पेरिस, वहां होगा इस साल का समर ओलंपिक। क्वेश्चन 24. विच कंट्रीज टीम ऑलवेज मार्चेस लास्ट in the march past at the opening ceremony of the Olympics? तो जब किसी कंट्री में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक मार्च पास्ट होती है। उसमें फर्स्ट कंट्री मार्च पास्ट में कौन सी जाती है? मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रीस इज द फर्स्ट वन टू मार्च। और लास्ट वाली हमसे पूछी गई है, आंसर क्या है इसका? होस्ट कंट्री, ऑप्शन ए, करेंट होस्ट कंट्री, यानी जिस कंट्री ने होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है ये ओलंपिक गेम्स, जहां पर हो रहे हैं, वो वाली कंट्री, करंट होस्ट कंट्री, लास्ट में मार्च करती है। क्वेश्चन 25. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत वाली चूज करनी है। चलो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या है? अभिनव बिंद्रा won the first ever individual gold medal for India at the Olympics. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल, मतलब टीम नहीं है, इंडिविजुअल ही एक खेल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
टीम तो हमारी पहले भी जीत चुकी हैं गोल्ड, लेकिन अभिनव बिंद्रा वॉज द एन इंडिविजुअल, अकेले किसी स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो फर्स्ट पर्सन थे इंडिया से। ठीक है, ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़ो। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर आर्चर्स इन इंडिया। क्या द्रोणाचार्य अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है? ये क्या लिखा हुआ है? फॉर आर्चर्स इन इंडिया नहीं, द्रोणाचार्य अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं है। किसी भी स्पोर्ट के लिए हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड हमारा है खेल रत्न। खेल रत्न, खेल रत्न जो है ना, इनिशियली जो इसका नाम था, या कह लो जो ऑफिशियल इसका नाम है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद हमारे बहुत ही एकदम बहुत ही फेमस और बेस्ट, इंडिया के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ये अवार्ड बनाया गया, और इसे स्टार्ट किया गया था 1992 ईयर में, 1992 में। और ये इंडिया का टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। विश्वनाथन आनंद वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर खेल रत्न अवार्ड विनर। तो ये ऑप्शन गलत है या सही? खेल रत्न अवार्ड के बारे में भी मैंने बताया 1992 से शुरू हुआ था, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्वनाथन आनंद वॉज द फर्स्ट वन टू गेट दिस अवार्ड। 1991-92 में जिनकी परफॉर्मेंस थी, उस बेसिस पे इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ही इज द फर्स्ट वन टू रिसीव दिस अवार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, तो हमारी बी ऑप्शन गलत मिली है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक और चीज बताती हूँ, यहाँ अभिनव बिंद्रा जी की भी बात करी गई है ना। अभिनव बिंद्रा को भी खेल रत्न अवार्ड मिला था, इन्हें भी खेल रत्न अवार्ड मिला था, पर इन्हें कौन से ईयर में मिला था? इन्हें मिला था 2001 में, और उस टाइम ये यंगेस्ट पर्सन थे टू रिसीव दिस अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड उनसे पहले इतनी कम एज में किसी को नहीं दिया गया था। ही वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड जब उनको खेल रत्न अवार्ड मिला। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि खेल रत्न अवार्ड इतनी कम एज में सबसे, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला, है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Unscramble the following letters to find the name of a pointed spear-like pole that sportsperson try to throw as far as possible in a track and field event. ट्रैक एंड फील्ड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है ये गेम, या कह लो स्पोर्ट। तो ट्रैक एंड फील्ड वाली कैटेगरी से कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें एक स्पीयर लाइक पोल, एक लंबा डंडा होता है जो आगे से शार्प है, स्पीयर शेप का है। स्पीयर शेप ये वाली होती है। तो स्पीयर शेप का ये पोल लेके कौन सा वाला होता है ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट, बता सकते हैं आप? आंसर क्या है? जैवलिन। ये देखो, आइडेंटिफाई कर रहे हो ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है? ये जैवलिन थ्रो सुना है ना आपने? कौन है ये? ही इज नीरज चोपड़ा, इंडिया के बेस्ट जैवलिन थ्रो, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है ये जैवलिन थ्रो इवेंट में। तो यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके देखो कौन सी ऑप्शन में जैवलिन मिल जाएगा हमें। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स इज कॉल्ड डायमंड पोज। तो योगा में अलग अलग आसन होते हैं, है ना, हमने सुना है ना। तो उनमें से एक आसन डायमंड पोज भी है। वो पूछा है कौन सा आसन है। डायमंड पोज इंग्लिश में बोल देते हैं हम, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उस तो योगा में डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं ना। सुखासन, हम्म भुजंगासन। तो ये बताना है कि डायमंड पोज कौन सा वाला है। ये देखो, ये है डायमंड पोज, जिसमें हम अपने नीज को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, पैरों को फोल्ड कर देते हैं पीछे पूरा, और ये जो फीट है ना, दोनों फीट के बीच में हमारे बटक्स आने चाहिए।
ठीक है, दोनों फीट के बीच में हमारे बटक्स आने चाहिए। हम बैठ जाना है और अपने आर्म्स को ऐसे स्प्रेड करके हम अपनी नीज पर रखते हैं, रिलैक्स स्लो ब्रीदिंग के साथ। ठीक है, ये होता है डायमंड पोज। तो अब बताओ ये डायमंड पोज कौन सा है? पिक्चर देखकर आपको पता चला? आंसर इज ऑप्शन बी, वज्रासन। वज्रासन को हम डायमंड पोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश was the official mascot of 2022 Winter Olympics and dash was the official mascot of 2022 पैरालंपिक्स। तो ओलंपिक्स आपको पता है, विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? बीजिंग में हुए थे। पैरालंपिक्स क्या है? पैरालंपिक्स से मतलब समझ रहे हो आप? हम्म, देखो जो नॉर्मल होते हैं ना, वो होते हैं ओलंपिक गेम्स, और पैरालंपिक्स होते हैं उनके लिए जिनके बॉडी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए है पैरालंपिक्स। दोनों ही बीजिंग में हुए थे। कहाँ हुए थे? दोनों ही बीजिंग में हुए थे। इनके मैस्कट्स आपको पूछ रखा है। तो देखो जो विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में हुए थे उसका मैस्कट क्या था? वो था ये। क्या दिख रहा है आपको? ये एक जाइंट पैंडा दिख रहा है आपको? जाइंट पैंडा की शक्ल लग रही है। और नाम क्या था इस मैस्कट का? बिंग डुएन डुएन, DWEN, DWEN। ओके, बिंग डुएन डुएन नाम ये मैस्कट का था। और ये पैरालंपिक्स के हैं। इनका नाम क्या है? इस मैस्कट का नाम क्या है? शुई रॉन, RHON, शुई रॉन, SHUEY, शुई रॉन, RHON। ठीक है, तो ओलंपिक्स का और पैरालंपिक्स जो 2022 ईयर में हुए थे उसके ये मैस्कट्स हैं। बीच में ये जो दो फिगर्स आप देख रहे हो ना, ये ब्लू वाला, ये पुराना है। टोक्यो में हुए थे 2022। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टोक्यो, है ना, तब था ये ओलंपिक मैस्कट। और ये जो बीच वाला आप देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? देखो, बिर्मिंघम 2022। अब आप सोच रहे होगे 2022 में तो बीजिंग में हुए थे, ये बिर्मिंघम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ओलंपिक का मैस्कट नहीं है, ये है कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG। कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कट है ये। नाम था पेरी, पेरी द बुल। So he is Perry the Bull, mascot of our last Commonwealth Games year 2022 में। ठीक है, एक पिक्चर इसमें दिखाना चाहूंगी आपको। ये देखो, इसमें आपको लोगोस दिख जाएंगे। और इस पिक्चर में मैंने बताया है कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में होने वाले ओलंपिक गेम्स वो कहाँ होंगे। और क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको? क्या दिख रहा है? ओलंपिक रिंग्स दिख रही हैं। ओलंपिक रिंग्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कलर क्या क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। टॉप लेयर में कितने कलर्स हैं, कौन से कलर्स हैं, और बॉटम वाली लेयर में कितने कलर्स हैं। ठीक है, 2022 को टोक्यो में हुआ था, मैंने अभी बताया। बीजिंग में हुए थे 22 में। अब इस साल 24 में पेरिस में ऑर्गेनाइज होंगे ओलंपिक गेम्स। उसके बाद 26 में फिर से आएगा विंटर ओलंपिक्स मिलानो कॉर्टिना में। और फिर लॉस एंजलिस में ईयर 2028 के ओलंपिक गेम्स होंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। हमें ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप्स के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मास्कट्स क्या है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, और उसका कोई लोगो है तो वो पता होना चाहिए। और विनर टीम पता होनी चाहिए कि किस स्पोर्ट में कौन सी। मेजर स्पोर्ट्स आपको चाहिए तो कौन सी टीम विन हुई थी या कौन सी कंट्री विन हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में प्लेयर का नाम है, कॉलम 2 में रिस्पेक्टिव गेम है। ठीक है, मैच करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है डेविड बेकम। डेविड बेकम क्या खेलते हैं? ही इज अ फेमस फुटबॉलर। तो डेविड बेकम फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स क्या खेलते हैं? गोल्फ। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? पीवी सिंधु इज फ्रॉम इंडिया, शी इज एन इंडियन। व्हाट डज शी प्ले? शी प्लेज बैडमिंटन। गीता फोगाट क्या खेलती हैं? रेसलर है गीता फोगाट, मूवी भी बनी थी ना इनकी। गीता फोगाट क्या करती हैं? रेसलिंग करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से अकॉर्डिंगली मैच कर दो, तो आ जाएगा सी। E3 के साथ Q1 R2 और S4 के साथ मैच होता है ना।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। आप अप टू डेट रहेंगे जीके की वीडियोस में। ओके, बाय बाय।